और हमको इस बार भूत दिखा। इंटरनेट नहीं है एमरेल्ड लेक लॉज में, ओनली लॉबी में है। एंड 3 बजे एकदम से जोर से आवाज आती है मुझे ऐसे हिंदी में समथिंग इज फोर्सिंग मी टू स्टैंड अप एंड गो टू वॉशरूम। मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा है, क्यों आया हूँ बाथरूम के अंदर? जो दरवाजा है वो नॉब ऐसे मूव हो रहा है। ये जो आप क्लिप देख रहे हो ये पॉडकास्ट का एक हाईलाइटेड पार्ट है। पूरा पॉडकास्ट देखने के लिए आप कैंडिडकास्ट चैनल पे जाके देख सकते हो इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो, और कमेंट करके जरूर बताना कि इस टॉपिक पे आपका क्या व्यू है। एंजॉय द वीडियो। वेस्टर्न कनाडा में हम लोग एमरेल्ड लेक लॉज में रुके थे और हमको इस बार भूत दिखा। मतलब दिखा मतलब भूत फील हुआ। सीरियसली Yeah, that's a story. ये तो सुननी पड़ेगी। That's a story actually. अभी हम एक्चुअली लास्ट ईयर ही दीपक के बर्थडे पे हम लोग एमरेल्ड लेक लॉज में रुके थे, जो एमरेल्ड लेक पे ही है बीसी में। और मतलब इट वाज अ वेरी वेरी डेंजरस एक्सपीरियंस हमारे लिए। तो आप वहां जाके कितने दिन रुके थे? 3 नाइट्स। अच्छा, तो फिर क्या हुआ स्टोरी? So- डिटेल में जरा बताएं। सो हुआ ये कि पहले तो वो जो एमरेल्ड लेक लॉज है वो काफ़ी हेरिटेज लॉज टाइप का है, बहुत पुराना है। मुझे लगता नहीं वो ज़्यादा उसमें डेवलपमेंट करते हैं, बिकॉज आई थिंक उस साइड पे ज़्यादा अलाउड भी नहीं है डेवलप करना जो हेरिटेज विंटर में गए प्रॉपर्टीज थे, होती है। समर टाइम? हम लोग सितंबर में गए थे, सो इट वाज समर। तो हम लोग गए एंड हम लोग रात को सो रहे हैं एंड हम लोग एक्चुअली वहाँ पे इंटरनेट नहीं है एमरेल्ड लेक लॉज में, ओनली लॉबी में है। सो जैसे हम लोग कुछ काम करना था तो हम लॉबी में 1:30 बजे तक काम कर रहे थे। हम 1:30 बजे वापस अपने कॉटेज आ गए एंड सो गए। तो 3 बजे रात को मैं तो सो रही थी एंड 3 बजे एकदम से जोर से आवाज़ आती है मुझे कि मतलब चिल्लाने की कि क्यों दरवाज़ा खोल रही हो बार बार ऐसे हिंदी में हाँ नहीं मतलब इसी की थी। सो दीपक चिल्ला रहा था बाथरूम के अंदर से, तुम बार बार दरवाज़ा क्यों खोलने की कोशिश कर रही हो? मैं सो रही थी तो मैं एकदम से उठ गई। मैंने कहा क्या हुआ? तो मैंने देखा ये दरवाजे के बाहर आके बोल रहा, तुम दरवाज़ा क्यों खोलने की कोशिश कर रही थी बार बार? तुम्हें पता नहीं मैं अंदर हूँ? मैंने बोला मैं तो दरवाज़ा खोला ही नहीं, मैं तो सो रही थी। सो उसके बाद ये मुझे बोलता है कि कोई दरवाज़ा खोल रहा था, खोलने की कोशिश कर रहा था बार बार और दरवाज़ा खुला। सो बेसिकली स्टार्टिंग वो थी जब ये सो रही थी, तो आई फेल्ट लाइक देयर इज समथिंग इन द रूम। आई डोंट नो कि कितना हक सच में हुआ है क्या है, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि समथिंग इज फोर्सिंग मी टू स्टैंड अप एंड गो टू वॉशरूम, गो टू बाथरूम। 3 बजे एंड इट वाज 3 o'clock। आई वांट टू मेंशन दैट 3:15 का टाइम। अच्छा, दोनों आप सो रहे हो? हम दोनों सो रहे हैं एंड समथिंग इज, अब मैं लेटा हुआ हूँ, होता है ना आपका सबकॉन्शियस माइंड में ये चल रहा होता है कि यार समथिंग इज इंटेंशनली फोर्सिंग मी टू गेट अप एंड लीव। सो मैं उठा हूँ, मैं वॉशरूम गया। अब मैं, होता है ना कि आपका इस तरफ डोर है, तो मैं ऐसे खड़ा हुआ हूँ उसके पास और मेरा वैसे ही दिमाग में चल रहा है कि यार मेरे को क्यों, मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा है, मैं क्यों आया हूँ बाथरूम के अंदर, लिटरली व्हाई आई एम हियर। सो अब मैं ये देखता हूँ कि जो दरवाज़ा है वो नॉब ऐसे मूव हो रहा है, खुल रहा है। मैं सो रही थी। अब मैं फील कर रहा हूँ, मेरे को ना अभी भी गूज़बम्स आ रहे हैं वो होते हुए ना। सो इट वाज अ वेरी बैड एक्सपीरियंस। अब मुझे पता नहीं वो कितना है, वो क्या हुआ, क्या चीज़ थी वो, क्योंकि आप वो होटल में, उसमें कॉटेज में और भी लोग रुके हुए थे होंगे, बट वो बहुत सिक्लूडेड सा है, तो ऐसा दिखा नहीं हमें कोई। वहाँ पे ना उसमें ना वो जो पूरी प्रॉपर्टी बनी हुई है उसमें कहीं भी नहीं लगता कि वो कंस्ट्रक्शन या सॉरी मेंटेनेंस उसका करते हैं। उनकी जो डोर हैं वो हमें उनको बुलाया बहुत पुराने और वो इतने एक्सपेंसिव हैं, इतना पैसा लेने के बाद भी, लेकिन उसका क्योंकि उनको पता है वो बिल्कुल लेक पे है तो लोग आते ही आएंगे आएंगे। सो अब क्या हुआ कि मुझे लग रहा है नॉवल रहा है, तो अब मेरे को गुस्सा आया और मेरे को डर भी लगा और गुस्सा भी आया। मैंने हल्का सा, मुझे जो इतना हल्का सा जैसे होता है ना कि आपने दरवाज़ा हल्का सा किसी ने खोला तो इतनी जो गैप था उसमें दिखा कि मुझे समथिंग इज स्टैंडिंग आउट देयर। हम लोग तो रात भर सोए नहीं उसके बाद। नाउ अब मैंने वो, क्योंकि अब मुझे था कि अब मैं जल्दी से खोलूँ कि मुझे पता चल जाए कोई है, कि मेरा डाउट क्लियर हो जाए। मैंने खोला और मैं निकलते ही चिल्ला रहा हूँ सामने देख के कि ईशा तुमने क्यों खोला है दरवाजा, क्या करा? और मैं बहुत तेज चिल्लाया वो करते हुए कि ये उठ गई डर के हमारे, क्या था। आई टोल्ड हर दिस होल थिंग, क्योंकि अब मुझे वहाँ कुछ दिखाई दे नहीं रहा है। उस रात तो कोई नहीं सोया, हम दोनों में से लाइट ऑन करके बैठे हुए। नेक्स्ट डे अब एक नाइट और काटनी है हमको, तो निकल गई वो। लेकिन लेकिन हमने ये डिसाइड किया कि आपको पता नहीं होता है कुछ किस जगह पे क्या है। और ये जो प्रॉपर्टी है हेरिटेज, जैसे ईशा बोल रही है, बहुत पुरानी है। अगर कुछ वहाँ पे हुआ हो या कोई चीज़ हो, मैं मुझे नहीं पता, होता भी हो। मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ कि ये रियल में हो गया मुझसे, मेरे साथ हो गया है, क्या है मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इट्स नथिंग, इट्स नॉट इन माय हैंड्स। तो लेकिन हमारा ये था कि भाई अब इस वाले पे तो नहीं जाएंगे, ऐसे वाले में कहीं नहीं रुकेंगे, इस वाले में तो नहीं जाएंगे, कॉटेज और नहीं इस वाले पुरानी हवेली टाइप में तो नहीं जाएंगे।